हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल सबके। आज के लेक्चर में हम लोग एक सी का प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग इस बात को चेक करेंगे कि यूज़र द्वारा जो नंबर इनपुट किया जा रहा है इंटीजर टाइप का, वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ऑड और इवन नंबर क्या होते हैं इसकी जानकारी हम सबको है कि ऐसे नंबर्स जिनको 2 से डिवाइड करने के बाद हमको रिमाइंडर 0 मिलता है उनको हम इवन कहते हैं, और वे नंबर्स जिनको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिलता उनको हम लोग ऑड नंबर कहते हैं। तो हमारा प्रोग्राम इस बात पर बेस्ड है कि इंटीजर जो हम इनपुट दे रहे हैं वो इवन है या ऑड है। सबसे पहले जब हम ऑड और इवन चेक कर रहे हैं तो मेन बात आती है रिमाइंडर की। तो सी लैंग्वेज में जो रिमाइंडर रिटर्न मिलता है वो मॉडुलस ऑपरेटर का यूज करके मिलता है। मॉडुलस ऑपरेटर परसेंटेज के सिंबल से डिनोट किया जाता है। मॉडुलस ऑपरेटर को लेकर के हम लोगों ने जो ऑपरेटर का लेक्चर पढ़ा था उसमें पूरी चर्चा हुई है, इसलिए सबसे पहले जिनको मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में जानकारी नहीं है वे ऑपरेटर वाले लेक्चर को देखें और मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में पूरी जानकारी लें। उसके बाद वे इस लेक्चर को अगर देखेंगे तो उनको ये लेक्चर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को बोर्ड पर लिखेंगे। बोर्ड पर प्रोग्राम लिखने के बाद हम प्रोग्राम को सिस्टम पर लिख करके रन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी सी प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो हेडर फाइल को लिख करके होती है, और हेडर फाइलें क्या होती हैं ये पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आज सबसे पहले हम लोग सबसे हेडर फाइल लिखेंगे जिसकी शुरुआत हम लोग हैज़ इंक्लूड, और यहाँ पर जो हेडर फाइल लिखी जा रही है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसको हम लोग stdio.h के नाम से जानते हैं। .h किसी भी हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। ये हेडर फाइल की पहचान है कि उसका एक्सटेंशन .h होगा। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। अगर आप MS-DOS बेस्ड कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो आप हैज़ इंक्लूड stdio के .h के साथ हैज़ इंक्लूड conio.h का भी यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन लिखने के बाद हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और वो वेरिएबल आप किसी भी नाम का ले सकते हैं। वेरिएबल के नाम किस तरीके से रखे जाते हैं उसके पीछे हम लोगों ने पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ आइडेंटिफायर का, तो आप वेरिएबल की नेमिंग के पीछे क्या रूल है उसको आइडेंटिफायर के लेक्चर से जान सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ हमको जो वैल्यू चाहिए वो इंटीजर टाइप की चाहिए, इसलिए हम डेटा टाइप क्या लेंगे, इंटीजर। इंट से हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को डिनोट करते हैं। और वेरिएबल का नाम अगर हम यहाँ पर मान लीजिए नम ले रहे हैं, नम नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, और इस लाइन को हम लोग सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, और वो मैसेज क्या होगा कि यूज़र द्वारा इनपुट इंटर किया जाए। तो इस वजह से हम लोग printf फंक्शन का यूज करेंगे। printf फंक्शन का यूज करके हम लोग मैसेज प्रिंट कराते हैं, और किसी भी मैसेज को printf फंक्शन की सहायता से प्रिंट करने के लिए उस मैसेज को डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ हमारा मैसेज होगा इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। उसके बाद सेमी कॉलन को बंद कर देंगे लास्ट में, और डबल कोट्स को क्लोज करने के बाद इसके बाद हम जो नंबर इनपुट लेंगे, और हम जानते हैं कि सी लैंग्वेज में इनपुट जो है वो स्कैनएफ फंक्शन के द्वारा रीड किया जाता है, इसलिए आप यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन लिखेंगे। स्कैनएफ फंक्शन के अंदर हम लोग %d का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर %d इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेंगे। यहाँ पर डबल कोट्स को आप क्लोज करेंगे, नीचे कॉमा लगाएंगे और m% सिंबल के साथ वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और वेरिएबल का नाम क्या है, नम नाम है। अब इस लाइन को आप बंद करने के बाद ब्रैकेट को, लाइन को सेमी कॉलन से क्लोज कर देंगे। अब हम एक कंडीशन लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो इसके पहले हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा हुआ है उसका यूज करेंगे। अब जो हम स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो करेंगे वो पूरी की पूरी तरीके से इफ एल्स पर बेस्ड है, इसलिए हमारा जो यहाँ कंडीशन है इफ़ के अंदर वो क्या है कि अगर नम की वैल्यू जो हमने नंबर इनपुट दिया है उसको मॉडुलस लेते हैं 2 से, और जो भी वैल्यू आती है वो इक्वल हो जाती है 0 के, इक्वल हो जाती है 0 के, तो हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे, और वो मैसेज क्या होगा, printf के सहायता से
प्रिंटफ की सहायता से हम मैसेज प्रिंट लेंगे और मैसेज होगा कि नंबर इज इवन, नंबर इज इवन। उसके बाद हम लोग एल्स का क्लॉज लिखेंगे। एल्स के क्लॉज में अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होती है तो हमारा एल्स का क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, और एल्स के क्लॉज में हम लोग एक नया मैसेज लिखेंगे, और वो मैसेज क्या होगा कि नंबर इवन नहीं है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे नंबर इज़ ऑड। मैसेज में लिखेंगे नंबर इज़ ऑड, डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, सेमीकोलन से लाइन को टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद हम लोग इस मेन फंक्शन की बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा प्रोग्राम लिख करके तैयार है। प्रोग्राम का पूरा लॉजिक इस बोर्ड पर लिखा गया है। अब प्रोग्राम को हम समझेंगे एक एक लाइन को। देखिए, प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, समझाने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना जरूरी है कि ये ऊपर जो लाइनें लिखी जाती हैं हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये किसी भी सी प्रोग्राम में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो हैज़ इंक्लूड stdio.h लिखना है, और ये जो हम प्रिंटफ फंक्शन या स्कैनफ फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये फंक्शन भी stdio.h नाम की हेडर फाइल के अंदर ही परिभाषित है या अंदर ही डिफाइन है। तो आप लोग मेन फंक्शन से हम लोग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मेन फंक्शन से ही सी का प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और इसके भीतर ही जो इसकी डिफिनीशन है उसके अंदर सी का प्रोग्राम लिखा जाता है। तो यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है नम। उसके बाद हम लोग एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं कि इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। अब ये प्रोग्राम को रन कराने के बाद सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होकर के आएगी। जैसे ही आप इस लाइन को पढ़ेंगे कि इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, ये मैसेज जैसे ही प्रिंट होगा आपके कंसोल पर, तुरंत आप लोग एक इनपुट देंगे इंटीजर टाइप का, लाइक 3 दे दिया, 4 दे दिया, 8 दे दिया, आपकी जो भी मर्जी हो आप एक इंटीजर वैल्यू इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद जो इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ से कोड रन होना स्टार्ट होगा। यहाँ जो भी वैल्यू इंटर करी गई है, बाय द वे आपके द्वारा मान लीजिए 5 इनपुट किया गया है, तो 5 मॉडुलस 2, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा, 5 मॉडुलस 2, अगर नम की वैल्यू 5 हो जाए तो 5 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। अब ये है कि नहीं ये चेक करते हैं। जैसे 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1, और 1 इक्वल टू 0 है, ऐसा नहीं है, 1 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये लाइन रन नहीं होगी। ये जो मैसेज है नंबर इज इवन, ये प्रिंट होकर के नहीं आएगा। एल्स क्लॉज में जाएगा प्रोग्राम का कंट्रोल, और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट होकर के आएगा नंबर इज ऑड, और एक्चुअली जो 5 है वो ऑड नंबर ही है। और बाय द वे अगर आपने 4 इनपुट कर दिया तो 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। यहाँ अगर मान लीजिए आपने 4 इनपुट दिया है तो यहाँ 4 आएगा, 4 मॉडुलस होगा 2 से, तो और 4 का मॉडुलस हम 2 से लेंगे तो हमको रिजल्ट के तौर पर जो हमारा शेषफल है वो हमको 0 ही मिलेगा, और 0 इक्वल 0। और ये सही बात है कि 0 इक्वल टू 0 होता है, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी और प्रिंट होकर के आएगा नंबर इज इवन। और ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने इफ एल्स स्ट्रक्चर के लेक्चर में ये पढ़ा था कि अगर इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है, एल्स का क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम की एक एक लाइन को समझिएगा। इसके पहले जो सी के प्रोग्राम डिस्कस किए गए हैं उसमें सी के प्रोग्राम का सिंटैक्स और कोई लाइन क्यों लिखी जा रही है, तो इन सब को लेकर के हमने डिस्कशन किया हुआ है, और ये बहुत ही बेसिक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को समझने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो आगे हम लोग प्रोग्राम को सिस्टम पर जाकर के लिखेंगे, और अगर उस टाइम कोई एरर आती है तो उस एरर को हम रिमूव करेंगे और पूरे प्रोग्राम को सही तरीके से लिखते हुए रन करेंगे, अपना आउटपुट देखेंगे। अब हम सिस्टम पर प्रोग्राम को लिखेंगे, और हम प्रोग्राम को लिखने के लिए डेवसी प्लस प्लस कंपाइलर का यूज करेंगे। प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हमको एक नई फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ओपन करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, आगे एरो के सामने हम लोग सोर्स फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक नई फाइल ओपन हो गई। ये फाइल अभी सेव नहीं है, इस वजह से यहाँ अनटाइटल्ड 1 लिख करके आ रहा है। हम प्रोग्राम को लिख लेते हैं, उसके बाद ही हम फाइल को सेव कर लेंगे। तो फाइल को, प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सारी हेडर फाइलें जो हमको चाहिए। अभी हमको केवल हैज़ इंक्लूड stdio.h ही चाहिए, तो केवल उसे ही इंक्लूड करेंगे। हैज़ इंक्लूड stdio.h
इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लोग मेन फंक्शन को लिखेंगे, मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के जस्ट बाद हम लोग सारे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे विद इन ब्रेसेस। तो यहाँ पर आप इंटीजर टाइप का हम लोगों को एक वेरिएबल लेना है जिसका नाम हम लोगों ने प्रोग्राम में नम दिया हुआ था। इस लाइन को हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। आगे हम एक मैसेज को प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ फंक्शन की सहायता से, और मैसेज प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन में जो मैसेज प्रिंट कराना है उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो डबल कोट्स के अंदर हम मैसेज को लिखते हैं इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। इस प्रकार से लाइन को हम लोग आगे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन में हम इनपुट लेंगे स्कैनफ फंक्शन की सहायता से। तो स्कैनफ फंक्शन, उसके बाद इस इनपुट लेने के लिए हम डबल कोट्स के अंदर %d लिखेंगे। डबल कोट्स के अंदर %d, ये %d किस लिए लिखा जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो इनपुट लेंगे वो नम नाम के वेरिएबल में लेंगे, और नम नाम का वेरिएबल जो उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इट मीन्स हमको इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट लेनी है, इसलिए हम लोगों ने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया। आगे m% के साथ वेरिएबल का नाम, इस लाइन को भी हम लोग सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। आगे हम लोग इफ की कंडीशन लिखेंगे, इफ, और हमारी कंडीशन क्या है कि अगर जो नम है उसकी वैल्यू को मॉडुलस लेते हैं 2 से, तो जो वैल्यू आ रही है इनकेस अगर वो इक्वल हो जाती है 0 के, तो हम उसको बोलेंगे कि वो जो नंबर है वो इवन नंबर है। इसलिए यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ की सहायता से, प्रिंटफ डबल कोट्स में नंबर इज इवन। इस लाइन को भी सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में हम एल्स का क्लॉज लिखेंगे। एल्स, यहाँ पर एल्स का क्लॉज में हम लोग एक मैसेज डालेंगे कि प्रिंटफ, अगर मान लीजिए नंबर को 2 से मॉडुलस लेने पर 0 नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में ये एल्स का क्लॉज एग्जीक्यूट होगा और लिख करके आएगा कि जो भी हम यहाँ पर मैसेज डाल देंगे, मान लीजिए हम यहाँ पर मैसेज डालते हैं कि नंबर इज ऑड, तो ये लिख करके आएगा नंबर इज ऑड। तो इस लाइन को भी हम सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। लाइन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करने के बाद यहाँ मेन की बॉडी 11वीं लाइन में पहले से ही क्लोज है। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेंगे। प्रोग्राम को सेव करने के लिए आप दोबारा से फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अनटाइटल्ड 1 लिख कर आ रहा है, इसको हटा दीजिए। इसका कुछ भी नाम दे दीजिए, लाइक इवन ऑड दे सकते हैं आप, तो इसलिए यहाँ पर मैंने इवन ऑड दे दिया है। अब सेव करेंगे आप इस प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा। इसलिए यहाँ लाइन नंबर 1 के ऊपर इवन ऑड लिख करके आ रहा है। इट मीन्स हमने जिस नाम से फाइल को सेव किया है उस नाम से फाइल सेव हो चुकी है। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए आप शॉर्टकट की F9 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने कंपाइल किया, इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, इस वजह से एरर और वार्निंग 0 आ रही है। तो आप देख सकते हैं एरर और वार्निंग 0 है नीचे, यहाँ पे इस जगह पर आप देखेंगे कि एरर और वार्निंग्स 0 हैं। इसका मतलब हमने जो प्रोग्राम लिखा वो पूरी तरीके से सही है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखेंगे, इनपुट देंगे और उसके बेसिस पे क्या आउटपुट आता है उसको देखेंगे। अब देखिए इंटर एनी इंटीजर वैल्यू, ये मैसेज हम लोगों ने पहले ही प्रिंटफ में लिखा था, इसलिए प्रोग्राम रन करते ही ये लिख करके आ रहा है इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। यहाँ पर आप 5 अगर इनपुट 5 इंटर करते हैं, 5 प्रेस करने के बाद इंटर बटन दबाते हैं तो नंबर इज ऑड लिख करके आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नम के नाम के वेरिएबल में जो हमने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ नम नाम का वेरिएबल, इसमें 5 चला जाएगा और 5 मॉडुलस 2 करेंगे तो 1 आएगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए ये इफ के नीचे की लाइन जो प्रिंटफ है वो नहीं प्रिंट होगी, बल्कि एल्स का क्लॉज प्रिंट होगा, और एल्स के में एक मैसेज लिखा हुआ है नंबर इज ऑड, और 5 ऑड है भी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने 5 इनपुट किया यहाँ पे, और 5 इनपुट करने के बाद लिख करके आ रहा है नंबर इज ऑड, यहाँ नंबर इज ऑड, और हम लोगों ने इनपुट क्या दिया हुआ है, वैल्यू 5 दिया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को दोबारा से एक बार रन करके देखेंगे 4 के लिए। मान लीजिए हम 4 इनपुट देते हैं तो उसमें क्या होगा। अब यहाँ पर दोबारा से प्रोग्राम को रन करिए, कंपाइल एंड रन करते हैं दोबारा से प्रोग्राम को, और प्रोग्राम में यहाँ हम 4 इनपुट देते हैं। अब 4 इंटर करने के बाद आप इंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर नंबर इज इवन लिख करके आ रहा है, इसका मतलब 4 इवन है। और सही बात है कि 4 इवन है ही, और हमारे प्रोग्राम ने हमको जो आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। आप यहाँ देखिए जैसे ही आपने 4 इनपुट दिया तो लिख करके आ रहा है नंबर इज इवन। तो इस तरीके से आप इस
पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जो बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन किया गया उस दौरान भी ध्यान से सुनिएगा क्या है इवन नंबर्स और किस लॉजिक का यूज करके प्रोग्राम डेवलप किया गया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। जब भी आप वीडियो पूरा देख लें तो वीडियो का जो लिंक है वो दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी कहिएगा कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इनकेस आपने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको सी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।